Hello everyone, welcome to your favorite Byju's 9th and 10th channel. So today I'm here with another interesting session on algebraic identities. So today we'll be discussing 5 questions on this topic. You have already learned the concept with Arsh ma'am. आपने कुछ questions भी try out करे होंगे. थोड़ा सा questions का level increase करके we'll be practicing it. But before I start, quickly first subscribe to the channel, like the video अगर आपको session useful लगे, and this is the schedule that you can see. So 6 o'clock we have sessions for grade 9th on the channel and 7 o'clock for grade 10th. 8 p.m. we have level up sessions. So make sure कि आप इसका screenshot ले लें so that you know कब कौन से sessions हो रहे हैं. All right, so without any further ado, let's get started. So here we have our first question. Factorize a cube minus 8b cube minus 64c cube minus 24abc. इसे आपको factorize करना है. So ये बात सोच के पहले ध्यान में आता है कि identity कौन सी लगाएं हम. अब square की तो कोई लगेगी नहीं because सारे cube दिख रहे हैं. तो स्क्वायर वाला पार्ट तो एलिमिनेट करते हैं. क्यूब में आपके पास आता है लेट्स सपोज a प्लस बी होल क्यूब, तो उसमें आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. 2 पे क्यूब्स लगे होते हैं, 3 पे नहीं. अगर आप आइडेंटिटी को ओपन करें तो डेफिनेटली वो नहीं है. a माइनस बी होल क्यूब भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी 2 टर्म्स में क्यूब्स होते हैं, बाकियों में नहीं. यहाँ पे 3 टर्म में क्यूब है. ऐसा कौन सी आइडेंटिटी में होता है? अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करें, सो यू हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है एनसीईआरटी में, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. सो ये एक आइडेंटिटी होती है जो हम यूज करते हैं, राइट? और ये उसी से रिजेंबल कर रहा है. 3 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं. अब बेसिकली अगर आप इसमें देखें, इसमें 4 टर्म्स हैं. ये 4 टर्म्स का क्या मतलब, पहले ये समझते हैं. ए क्यूब रिजेंबल एक्स क्यूब, 8b क्यूब यहां से आ रहा है, ये इसको रिजेंबल कर रहा है, माइनस 24abc इज दिस. सो बेसिकली लेफ्ट साइड से रिजेंबलेंस है इसकी, आपको इसको राइट साइड में कन्वर्ट करना है. पहले इसको प्रॉपरली लिखते हैं, क्या बन क्या रहा है एक्चुअली. सो a क्यूब को कुछ नहीं लिख सकते, आप इसे लिखेंगे एज इट इज a क्यूब. 8b क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? सी फॉर्मूला के अंदर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस वाई क्यूब. सो आई पुट अ प्लस साइन हियर और मैं यहां लिखूंगी माइनस 8b का क्यूब, राइट? क्योंकि फॉर्मूला में प्लस साइन था. फिर प्लस साइन एज इट इज माइनस 64c क्यूब. 64 4 का क्यूब होता है, तो मैं लिखूंगी माइनस 4c का क्यूब. ये माइनस साइन अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला के अंदर बाहर पॉजिटिव साइन है. सो डेफिनेटली वो नेगेटिव जो आ रहा है साइन, वो उसके अपना क्यूब करने की वजह से आ रहा है. माइनस 2b का जो हम क्यूब करेंगे तो माइनस 8b क्यूब आएगा, ठीक है? वो उस टर्म के साथ है इसका मतलब. फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूला के अंदर है, तो हमने माइनस पुट कर दिया. फिर 3 लगाया. एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पर आपके पास a है, y की जगह पर आपके पास माइनस 2b है. सिर्फ 2b नहीं है, इट इज माइनस 2b. आप उस साइन को कंसिडर करते हुए चलेंगे. एंड z की जगह आपके पास है माइनस का 4c. ये आपको दिख रही है अब एक्सपैंड हुई हुई लेफ्ट साइड. अब इससे आप राइट साइड बनाएंगे. कैसे? ये क्या बन जाएगा? इससे आप राइट साइड पे आएंगे तो ये क्या बनेगा? आपको बनाना है राइट साइड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड. एक्स की जगह आपके पास a है, y की जगह आपके पास माइनस 2b है, तो आप लिखोगे माइनस 2b. अब प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस माइनस करके माइनस बन जाएगा. अब कोई क्यूब नहीं है ऊपर कि मैं ब्रैकेट लगाऊं अलग से. z y प्लस जेड, जेड की जगह क्या है माइनस 4c, ठीक है? तो अब प्लस का कोई सेंस नहीं बन रहा. मैं लिख भी दूंगी प्लस ब्रैकेट में माइनस 2b, वापस घूम के माइनस 2b ही बनेगा. तो ये हो गया मेरा एक ब्रैकेट बाहर वाला. अब वो लॉन्ग ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से. सो एक्स का स्क्वायर करूंगी तो ये क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर करने पे बनेगा दिस इज ए स्क्वायर. प्लस साइन अब लगा हुआ है, लगाएंगे क्योंकि अब y का स्क्वायर है, ऊपर कुछ लगा हुआ है पावर. तो y की जगह पर क्या है यहाँ पे 2b का स्क्वायर, प्लस z की जगह पर क्या है यहाँ पे माइनस 4c का स्क्वायर. फिर यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन है, फिर लिखा है एक्स वाई. x की जगह पर यहाँ पर a है, y की जगह पर यहाँ पर माइनस 2b है. फिर से एक नेगेटिव का साइन है, y की जगह पर यहाँ पर माइनस 2b है और z की जगह पर माइनस 4c है. फिर से एक नेगेटिव साइन है, z की जगह पर माइनस 4c है और x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया a. ये पूरी ब्रैकेट आ गई. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज a माइनस 2b माइनस 4c. ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस 4b का स्क्वायर, है ना? जब सॉल्व कर लोगे प्लस माइनस 4c का स्क्वायर क्या बनेगा? पॉजिटिव 16c का स्क्वायर, पॉजिटिव 16c स्क्वायर. अब यहाँ पर माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बन गया 2ab पॉजिटिव साइन के साथ. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, मतलब ये वाला नेगेटिव साइन इसको कैंसिल कर देगा. तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा नेगेटिव में. सो माइनस 2 4 8 और ये हो गया 8bc.
नेक्स्ट वाले में देखिए माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बन गया 4ac और ये आपका बन गया यहाँ पर फाइनल आंसर. दैट्स हाउ यू फैक्टराइज इट. ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार आते हैं, तो आइडेंटिटी स्टेप्स पे होने चाहिए, बट विदाउट प्रैक्टिस गड़बड़ होने के बहुत चांसेस हैं. चलिए लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एंड मेनी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक हियर. Is it A 0? Is it B 1? Is it C any real number or D not defined? Zero of the zero polynomial. चलिए पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं which is zero. अच्छा, अब ये कुछ नहीं है, क्या है ये? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, राइट? इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे. अब वो कह रहे हैं जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल का जब जीरो निकालना होता है तो वो होता क्या है? जीरो इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल where the entire value of the polynomial becomes zero. मतलब उस वेरिएबल की वो वैल्यू ऐसी वैल्यू वेरिएबल में पुट करें कि एंटायर वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए. यहां पर मैं एक्स में ऐसा क्या पुट करूं कि फाइनल आंसर जीरो हो जाए? मैम कुछ भी पुट कर दो, आप चाहे जीरो पुट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर एक्स है ही नहीं. यहाँ पर आप 1 पुट करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल स्टिल रिमेन द सेम. आंसर स्टिल जीरो ही रह रहा है ना. जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो फॉर अ जीरो पॉलिनोमियल. जीरो क्या होता है? जहां पर एंटायर वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो बने. यहां पर तो पॉलिनोमियल का वैल्यू वैसे ही जीरो है, तो जीरो कुछ भी हो चलेगा. मतलब इट कैन बी एनी रियल नंबर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. आप जो मर्जी पुट करिए. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जीरो पॉलिनोमियल मतलब पहले पॉलिनोमियल लेट कर लिया. इट्स नथिंग बट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब कोई आपसे जीरो मांगता है तो जीरो का मतलब होता है वो वैल्यू वेरिएबल की जहां पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए. तो यहां पर एक्स को आप जो मर्जी पुट करते रहो, कोई भी रियल नंबर डाल लो, आंसर तो वही रहेगा. दैट्स व्हाई इट्स एनी रियल नंबर. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. For the polynomial x cube plus 2x plus 1 upon 5 minus 7 by 2x square minus x to the power 6, write the degree of the polynomial. 1 by 1 हमें पार्ट्स दिए हैं. अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें. डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल है x. अगर मैं उसकी हाईएस्ट पावर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6. तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन सी कि x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर दिख रही है दैट इज 6. सो फर्स्ट का आंसर तो हो गया 6. पार्ट 2, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. कोएफिशिएंट का मतलब होता है x क्यूब के साथ क्या लिखा है. अब ध्यान से देखो, आप कहोगे यहाँ पे ना 1 लिखा है, बट अब ध्यान से देखो तो ये पॉलिनोमियल बन क्या रहा है? इट इज बेसिकली, इस पॉलिनोमियल को देखें तो x क्यूब अपॉन में 5, ये 5 सबके लिए है, प्लस 2x अपॉन में 5 प्लस 1 बाय 5 माइनस 7 बाय 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 6. अब देख के बताओ कि x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या है? इट्स नॉट 1, इट्स 1 बाय 5. सो फाइनली आवर आंसर वुड बी 1 बाय 5. कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो प्लीज उसको प्रॉपर खोल के देखिए. कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6. कोएफिशिएंट मतलब x टू द पावर 6 के साथ क्या लिखा है? कई लोग बोलेंगे 1, बट इट्स नॉट 1, इट्स -1. वी हैव टू कंसीडर द साइंस एज वेल. कुछ नहीं है उसके साथ तो 1 तो है ही, पर साइन भी देखना है साथ में क्या है. सो दैट्स गोइंग टू बी -1. देन कांस्टेंट टर्म, मतलब जहां कोई वेरिएबल नहीं है, तो अकेली कांस्टेंट टर्म वो कौन सी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है? दैट्स 1 बाय 5. ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह में बहुत बार आते हैं. सो डू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, show that p is equal to r. ये दोनों ही इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स मतलब कि जब मैं ये वैल्यूज में पुट करूंगी, राइट, तो फाइनल आंसर 0 बनना चाहिए. बेसिकली मैं लेट कर लेती हूँ, पहले पॉलिनोमियल को एक नाम देते हैं विच इज fx px square, fx ले लिया हमने, प्लस 5x प्लस r, और ये आपको प्रूव करना है. आपको बोला है x minus 2 and x minus 1 by 2 इसके फैक्टर्स हैं. तो जब मैं इसे 0 से इक्वेट करूंगी, आई गेट x equals to 2. मतलब ये x equal to 2, इसका मतलब क्या है? x minus 2 फैक्टर है तो 2 इसका 0 बनता है. मतलब जब मैं x को 2 से रिप्लेस करूंगी तो फाइनल आंसर वुड बी इक्विवेलेंट टू 0. ये मतलब है इस बात का. जैसे कहा कि x minus 1 by 2 फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 by 2 क्या बन रहा है? इसका 0 बन रहा है. तो 0 मतलब वो वैल्यू वेरिएबल की जहां पर एंटायर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जाए. तो हम 1 by 1 चेक करके देखते हैं. मतलब f of 2 0 होना चाहिए आइडियली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने फैक्टर बोला. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर वुड बिकम 0. तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा? जहां जहां x है वहां पर आएगा 2. तो ये बन गया p 2 का स्क्वायर 5 into 2 plus r. दिस शुड बी इक्वल टू 0. आई इक्वेट दिस टू 0. इसका रीजन यही है, हमने प्रीवियस स्टेप पे दे दिया. सो ये बन गया 4p
प्लस 10 प्लस आर इक्वल्स टू 0 और ये मेरे पास आती है यहां से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 1/2। अब इसको पुट करते हैं। सो f ऑफ 1/2 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 बिकॉज उन्होंने कहा x माइनस 1/2 इज द फैक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये बन गया p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4, दिस इज p, एलसीएम लोगे तो ये बन गया 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब 4 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चीज 0 से जाके मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली इट बिकम 0, कुछ नहीं बचा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू 0, सो आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, राइट। सो अब इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, सो वी हैव 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू p प्लस 10 प्लस 4r। सो यहां पे पता लग रहा है कि 10 और 10 कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बच रहा है, 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r। दैट मीन्स 3p इक्वल्स टू 3r। तो p की वैल्यू इक्वल हो गई r के, 3 कट गया एंड दैट्स व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीरोस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर्स में कंफ्यूज होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में कंफ्यूज होते हैं। सो प्लीज वॉच द सेशन जो आपने मिस कर दिए हैं, आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स की, एटलीस्ट पता होगा क्वेश्चंस में कैसे स्टार्ट करना है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज, यहाँ पे दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट में है 1 प्लस 64x क्यूब। अब दो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, अब क्यूब भी लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है, क्यूब की वो बड़े वाली आइडेंटिटी नहीं है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करी। इट इज डेफिनेटली a क्यूब प्लस b क्यूब। व्हाई, बिकॉज दिस 1 ओवर हियर कैन बी रिटन एज 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब और 64 को मैं लिख सकती हूँ 4 का क्यूब। तो बेसिकली बन गया 4x का होल क्यूब। सो बेसिकली इट इज रिजेंबलिंग विच आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि क्या होता है, विच इज a प्लस b एंड देन इट्स a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर माइनस ab, राइट। बस ये आइडेंटिटी में a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 4x है, वहां पुट करते जाएंगे। सो फर्स्ट ब्रैकेट के हिसाब से a प्लस b मतलब 1 प्लस 4x, देन क्या बनता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर माइनस ab। तो ये क्या बन गया 1 इंटू में 4x, राइट। सो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस 4x, सेकेंड ब्रैकेट क्या बन गई 1 प्लस 16x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर माइनस में 4x। सो ये हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट पार्ट का। दिस वाज प्रीटी सिंपल। अगर आप सेशंस पे ध्यान देंगे हर एक चीज पे, आपको हर एक बिगिनिंग में बता रही हूं कि कौन सी आइडेंटिटी को आप कैसे पहचानोगे। पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट में मैं क्या दिया हुआ है, a क्यूब माइनस 2 रूट टू बी क्यूब। अब रूट देख के डरना नहीं है, इट्स सिंपल, साफ पता लग रहा है 2 पे क्यूब है और कुछ नहीं लिखा। सो डेफिनेटली आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब की बनेगी, राइट, विच इज व्हाट a माइनस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए वरना गड़बड़ है वहां तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए क्यूब को ए क्यूब लिख सकते हैं, 2 रूट टू बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं आंसर छुपा है, देखो कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा नहीं, डेफिनेटली किसी का क्यूब बन रहा है। रूट टू को रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, बेसिकली रूट टू का क्यूब करोगे तो 2 रूट टू मिलेगा, साथ में बी लगा दो, बन गया। इट्स वेरी सिंपल। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो दिस इज ए माइनस रूट टू बी, a माइनस बी में ये आ गया। अब करने हैं स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ये हुआ a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब रूट टू b का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब दिस a इंटू दिस b, राइट। तो ये क्या बन गया a माइनस रूट टू बी, एक ब्रैकेट एज इट इज, वी हैव a स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या बनेगा, दैट्स 2b स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, राइट। और यहाँ पे रूट टू एज इट इज इंटू ए बी, दैट्स द फाइनल रिजल्ट। सो फाइनली वी हैव आवर आंसर्स। सो इस तरह से आप आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत ध्यान से साइंस को ध्यान रखते हुए, स्क्वायर्स क्यूब्स को ध्यान रखते हुए सॉल्व करिए। पर आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। सो कुछ क्वेश्चंस आपने मेरे साथ करें आफ्टर द क्लास, व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कैन ट्राई आउट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक या एग्जाम्पलर से ट्राई करिए। Any questions, any difficulties if you face, you can always let us know in the comment section. So that's it from my end. Please subscribe to the channel for more such videos and do like the session. Thank you so much. Bye-bye.